वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। हमारे भाई का ड्राइविंग टेस्ट पास हो गया है और ये यूके में अभी आए हुए हैं। इनको ऑलमोस्ट ईयर हुआ है या उससे भी थोड़ा सा कम हुआ है, बट ये कि अभी भी स्टूडेंट हैं और अभी पीएसडब्ल्यू पे नहीं गए, मगर उससे पहले इनका ड्राइविंग टेस्ट क्लियर हो चुका हुआ है। अभी भी ये लेट है, इसको मैं कहता था थोड़ा सा और पहले करना चाहिए था। मगर मज़े की बात ये है कि इसने फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर थ्योरी भी पास की है और इसने फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर प्रैक्टिकल भी पास किया है। अब इनसे पूछते हैं कि इसने कैसे किया है। तो सबसे पहले ये बताएं कि थ्योरी के लिए आपको फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर लोग जैसे कि कहते हैं बड़ी मुश्किल है, काफ़ी सारे मैंने वीडियोस देखी हैं भाई थ्योरी बहुत मुश्किल है, तो आपने कैसे किया कि फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर पास कर लिए? लक थी या कोई और वजह थी? देखें, मेरे ख्याल से जो ये कहता है कि थ्योरी बहुत मुश्किल है तो वो गलत बात है, ये कहना गलत है। क्योंकि थ्योरी मतलब इंतहाई आसान है और उसकी आसान मतलब तैयारी के लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है कि एक ऐप मिलती है, पेड ऐप होती है, £5 की होती है, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। कोई भी मल्टीपल है, आप कोई भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसके ऊपर मैंने सिर्फ यही किया था कि टेस्ट से शायद एक वीक से पहले ही मैंने जो है ना वो मतलब उसकी सब्सक्रिप्शन ले ली थी और एक दफ़ा सारे क्वेश्चन जितने भी थे एक दफ़ा मैंने उनको गो थ्रू कर लिया। बस इससे ज़्यादा मेरी कोई थ्योरी की तैयारी नहीं दी थी। हाँ, जो जिस चीज़ से मुझे मतलब मेन फ़ायदा हुआ वो ये था कि मैंने आते ही ना गाड़ी भी ले ली और ड्राइविंग स्टार्ट कर दी अपने इंटरनेशनल लाइसेंस से। उससे ये हुआ मुझे कि जितने रूल्स होते हैं, जैसे थ्योरी में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, वो अब जाहिर है प्रैक्टिकल में पहले से कर रहा था, मैं देख रहा था, तो मुझे सारा कुछ पता ही था। हाँ, कुछ डॉक्यूमेंटेशंस वाले क्वेश्चन थे जो कि मुझे जो है ना उस ऐप से पता चले थे, बट ये होता था कि जो मैंने ऐप में देखे थे क्वेश्चंस एग्जैक्ट वही कुछ और कुछ ऊपर नीचे करके ना मतलब उसी में से ही आ जाता है। चेंज होता है, यानी कि वो क्वेश्चन को सिर्फ मतलब क्वेश्चन सेम होता है, सिर्फ वर्डिंग उसके आगे पीछे करके एक दूसरे तरीके से पूछ लेते हैं, तो बाकी तो सारा कुछ सेम होता है। इसका वही बात है कि अगर आप आ रहे हैं तो सबसे पहले गाड़ी लें, उसको अब जब चलाएंगे, ऑब्वियसली आपको पाकिस्तान से गाड़ी आती है तो बेहतर है, सारी बात है, वरना तो आपको क्लासेस लेनी पड़ेंगी। तो जब आप चलाएंगे यहाँ पर तो आपको वैसे ही नोआ हो जाएगी और फिर आपके लिए थ्योरी टेस्ट देना आसान होगा। आई थिंक कितने वीक्स आपने तैयारी की थी थ्योरी की? 2 वीक्स? नहीं, वो एक ही वीक में ही, एक वीक के अंदर थ्योरी इसकी क्लियर हो गई थी। इसने ऐप डाउनलोड की थी, इसको बताया था कि भाई एक ही दफा मुझे तो अब्दुलरहमान कहता था यार एटलीस्ट 3 दफा तूने सारे क्वेश्चन करने हैं। मैंने कहा यार हो जाएगी। जब मैं आया था और इसने कहा यार तुम तैयारी करो, तुम टेस्ट दो टेस्ट। मैंने कहा यार हो जाएगा। वही हुआ, क्योंकि मैं गाड़ी आते ही चलाना स्टार्ट कर दी थी तो मुझे ऐसा कोई मुश्किल नहीं हुई, आराम से मेरा थ्योरी भी क्लियर हो गया और ना मैंने कोई क्लासेस ली प्रैक्टिकल के लिए, ना कुछ। स्टार्ट में जब आया था, क्योंकि ये भी पहले से रह रहा है, इसको पता था, इसने मुझे कुछ रूल्स बता दिए थे, तो उसी हिसाब से मैंने गाड़ी चलाई। और टेस्ट के लिए भी इसी तरह था कि यूट्यूब के ऊपर मैंने वीडियोस देख ली और 2-3 ऐसे पुराने ड्राइवर से पूछ लिया कि क्या होता है टेस्ट में। हाँ, मेन ये चीज़ है कि बेहतर आप ये है कि आपका सेंटर वहाँ हो जहाँ आप रह रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कहीं दूर, कहीं मतलब आसपास कहीं करीब मिल रही हो, करीब की डेट, लेकिन कहीं और सेंटर होता तो वहाँ चूज कर लिया, तो एरिया डिफरेंट होता तो वहाँ थोड़ा आपको मुश्किल होती है। तो मेन बात यह है कि आपको जो है ना अपने सिटी में ही जहाँ आप गाड़ी चला रहे हैं वहां पर अगर आपका टेस्ट सेंटर हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। मिल भी जाती है डेट, जो डेट मिलने का तरीका है वो भी आप लोगों को बता देंगे। मगर उससे पहले ये है कि जब आप आके गाड़ी लेते हैं और आप वो जॉब करते हैं जिसमें गाड़ी बहुत ज़्यादा चलानी पड़ती है और आप अपनी सिटी में चला रहे होते हैं, तो उससे सबसे बड़ा बेनिफिट आपको यही होता है कि आप अपना ड्राइविंग टेस्ट इजीली क्लियर कर लेते हैं। हाँ, थोड़ी सी झिझक होती है, फर्स्ट टाइम की होती है, बिल्कुल ऑब्वियसली आपके ऊपर एक प्रेशर होता है, मगर मेन कुछ चीज़ें जिनको आपको फॉलो करना होता है, बाकी कुछ भी ऐसा खास नहीं है कि इस टेस्ट के अंदर इतना कोई मुश्किल हो जो आप नहीं कर सकते हैं। इसने जैसे कहा, इसने एक क्लास भी नहीं लिया। जब मैं आया था मैंने भी एक क्लास भी नहीं ली थी, मैंने खुद यहाँ पे गाड़ी चलाई थी। इसको तो फिर चलो ये है कि इसने यूट्यूब से देखकर थोड़ा सा बताने वाले थे, जब हम नहीं आए थे हमें कोई बताने वाला भी नहीं था भी टेस्ट के ऊपर क्या है। खैर मेरा तो सेकंड अटैम्प्ट में क्लियर हुआ था, फर्स्ट में नहीं हुआ था, बट हेड्स ऑफ टू हिम कि इसका फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर हो गया। और इसने अब एक एक चप्पा इसको ना यहाँ पे रोडों का पता है, तो जहाँ भी अगर वो लेकर जाता था ना, इसको पता था भी कहाँ पे इशारा है, कहाँ पे कैमरा है, कहाँ पे स्पीड लिमिट क्या है और कहाँ पे हमें रुकना है, कहाँ पे पहले करना है। तो ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। तो यही मशवरा है आप लोगों को कि अगर आप नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो सबसे पहले आप गाड़ी लें और गाड़ी चलाएं ताकि आप लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस अच्छा क्लियर हो। उससे अब एक और फ़ायदा ये भी होता है कि जब आप जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं तो आप सीवी के ऊपर मेंशन कर सकते हैं कि यू हैव अ यूके फुल ड्राइविंग लाइसेंस, जिसकी वजह से अगर आपने कहीं मूव भी करना हो, और काफ़ी सारी ऐसी जॉब्स होती हैं जो गाड़ी से रिलेटेड होती है, रिक्वायरमेंट होती है कि आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। नॉट दैट कि वो डेस्क जॉब नहीं होती, डेस्क जॉब होती है, स्टिल उनके पास रिक्वायरमेंट होती है कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। तो होप सो दिस वीडियो हेल्प्स। अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं इसको भी टैग कर दूंगा। ये भी आप लोगों को गाइडेंस दे सकता है कि वो टेस्ट में क्या देखते हैं क्या नहीं देखते। बट अगेन गाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट चीज़ कि
कि अगर आप लोगों ने टेस्ट बुक करवाना है और डेट्स नहीं मिल रही तो उसका भी एक तरीका है, वो भी आप लोग ले सकते हैं। तो अगर आप लोग कमेंट्स करेंगे मैं आप लोगों को बता दूंगा, आपके सिटी में ही आप लोगों को डेट्स मिल जाएंगी। अल्लाह हाफिज़।